आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है आप ये देख सकते हैं क्लास 10 की सीबीएसई की मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड की ओसोल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर है 2013 से लेकर 2020 तक के सारे सॉल्व पेपर इसमें दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन 6 है ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू इट्स एंड्स। The length of the entire capsule is 2 cm. The capacity of the capsule is, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है। आपने कैप्सूल देखा होगा ना, तो वो कैप्सूल क्या है, सिलिंड्रिकल के शेप का है और उसका डायमीटर जो है 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि उस सिलिंड्रिकल शेप का जो मेडिसिन कैप्सूल है उसके दोनों एंड्स पे क्या हुआ, दोनों जो दो एंड्स है वहाँ पर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है द लेंथ ऑफ द और इंटायर कैप्सूल, यानी कि इस पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है, टोटल लेंथ वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल इज, द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल मतलब यहाँ पर हमें कैपेसिटी मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम बताना है कि क्या उस पूरे होल कैप्सूल का जो पूरा कैप्सूल है उसका क्या वॉल्यूम है। तो देखिए मैं एक एक स्टेप जो है डायग्राम से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप सिलेंडर बनाइए, तो सिलेंडर चलिए बनाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर कैसे बनेगा, ये कैप्सूल में बना रही हूँ, थोड़ा बड़े साइज में बना रही हूँ, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये रहा, यस ये रहा हमारा, ये सिलेंडर यही होता है, ठीक है ना। अच्छा ये सिलेंडर है, अच्छा ये यहाँ पे बीच में पॉइंट दीजिए। ठीक है, डायमीटर कितना बता रहा है, डायमीटर मतलब ये डायमीटर, ये डायमीटर जो है ना, यहाँ मैं नाम लेती हूँ ए बी और यहाँ पे है ए डैश और ये बी डैश नाम देना होगा। तो डायमीटर यहाँ पे क्या बता रहा है, जो कैप्सूल है ना उसका डायमीटर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर, ये जो बेस है ना इसका ये डायमीटर, इसको डायमीटर बोला है। तो यहाँ पे ये ए बी और ए डैश बी क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी और ए डैश बी डैश, ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर है और कितना दिया हुआ है, इसको मैं डी से डिनोट करती हूँ। और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये पूरा ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये डायमीटर है, ठीक है ना। तो ये डायमीटर है, इसको ये सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर है, ये डायमीटर है, तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस मतलब कि ये ए डैश बी डैश दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ओ बी डैश कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, डायमीटर का हाफ कर दीजिए, तो 0.5/2 कर दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे आप। तो देखिए मैं इजी तरीका बता रही हूँ, 0.5 को अगर हम रेशनल नंबर में लिखे तो 5/10 हो जाएगा, पॉइंट हटा के लिखे तो, ठीक है ना। मैंने पॉइंट हटा के 0.5 को 5/10 कर दिया, 2 सेंटीमीटर। और ओ डैश ये रेडियस है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/10 और इसको 1 कर दीजिए, 2 को 2/1। अब इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे डिवाइड को, तो ये 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ओ बी डैश ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 और ये क्या है नीचे 20 है, ठीक है ना, नीचे क्या है 20 है, 5 × 5 10 to 20 सेंटीमीटर। तो 5 × 5 5 4 20 कितना आया हमारे पास, ओ बी डैश जो कि रेडियस है वो कितना आया, 1/4 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए इजीली डिवाइड हम कर सकते हैं, 1/4 है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 अंदर रखिए और 4 बाहर, तो पहले 0 टाइम्स ले जाइए, फिर पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाइए, तो 4 2 = 8, 10 में से 8 गया 2 और 0 यहाँ कर दीजिए, 4 5 = 20। तो देखिए कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसको काटेंगे आप तो आएगा 0.25 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, मतलब कि ये, ठीक है ना, ये रेडियस हो गया। अच्छा ये हमें पता चल गया, ओ बी डैश और ये ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, हमने निकाल दिया। डायमीटर ये था, ये पूरा इसका हाफ कर दिया, तो इतना आ गया 0.25 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इतना हम समझ के अब आगे क्या बोल रहा है कि जो सिलिंड्रिकल शेप इसका एंड, देखिए ये एंड है और ये एंड है, ये एंड है और ये एंड है। कह रहा है इसके एंड में क्या बना हुआ, 2 हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर बना हुआ, यानी कि आधा सर्कल शेप, आधा स्फीयर। तो आधा स्फीयर बनाइए इसी डायमीटर को लेकर, ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, ये एंड क्या है भाई, कैप्सूल का जो ये डायमीटर है यही तो एंड है ना। अब इसके ये एंड हुआ कैप्सूल का और ये एंड हुआ जो डायमीटर है ए बी और ये ए डैश बी। इसी डायमीटर को लेकर के यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर बना भाई, देखिए हेमिस्फीयर बनाइए, हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है, ये हेमिस्फीयर बन गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर बन गया है,
अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, मतलब कि अभी पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है टोटल, यानी कि यहाँ से और ये एंड, यहाँ पूरा एंटायर लेंथ, मतलब पूरा लेंथ कितना दिया यहाँ से यहाँ तक का, वो दिया हुआ है देखिए 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टोटल लेंथ कैप्सूल का। ये कैप्सूल इस तरह का आपने घर में देखा होगा, आप खाए होंगे तो मेडिसिन, इस तरह का कैप्सूल यही शेप रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये 2 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें ये कैप्सूल की कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर इसका टोटल जो है, इसके यहाँ पर टोटल वॉल्यूम निकालना है, पूरा वॉल्यूम, इसका पूरा टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले यहाँ शेप देखिए क्या है, ये तो हमारा सिलेंडर हो गया, ये इतना, ये तो सिलेंडर हो गया। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। ये जो हमारा सिलेंडर, इसका वॉल्यूम, फिर यहाँ एंड में 2 हेमिस्फीयर है और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है, फिर बाद में इन दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो ये जो 2 हेमिस्फीयर दिए हुए, हम केवल एक हेमिस्फीयर का अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल देंगे, वही वॉल्यूम इस वाले हेमिस्फीयर का भी होगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे और फिर ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, इसका ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये कैप्सूल का ही तो कैपेसिटी आएगा। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल का मतलब वॉल्यूम ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बनाइए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल, यही निकालना है। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल का मतलब और वॉल्यूम, यही मतलब। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में। तो फॉर्मूला बनाइए पहले। तो पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर हमारा क्या है भाई, ये ए बी, ए डैश बी डैश, यही तो सिलेंडर है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये हमारा सिलेंडर शेप हो गया ना, ये वाला इतना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये इसका हेमिस्फीयर, इसका स्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पर और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो हेमिस्फीयर है, इसको, ये जो हेमिस्फीयर है इसको आप x मान लीजिए, और ये जो दूसरा वाला हेमिस्फीयर इसको y मान लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आप समझ गए, ये वाला हो गया, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ए एक्स हेमिस्फीयर, नाम मैंने दे दिया है एक्स। ये एक्स क्या बता रहा है, इस वाले हेमिस्फीयर का नाम, वॉल्यूम ऑफ एक्स हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये इसको मैंने नाम दे दिया वाई हेमिस्फीयर। यही हो गया, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला लिखिए आप। तो कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है आर क्यूब। ये तो फुल स्फीयर का है ना, फुल स्फीयर का एरिया ये होता है, लेकिन हमारा जो यहाँ स्फीयर है वो आधा है, हेमिस्फीयर है, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब है। अब ये 2/1 है, इसको इंटू डिवाइड को इंटू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा हेमिस्फीयर का एरिया वॉल्यूम, ठीक है ना। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब हमें आधा स्फीयर चाहिए, आधा स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, तो इसको हाफ कर देंगे तो ये आएगा। तो ये किसका है वॉल्यूम ऑफ एक्स हेमिस्फीयर, प्लस उसी तरह से नीचे वाला जो हेमिस्फीयर जिसको मैंने वाई माना है, इसका भी तो इतना ही होगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। तो हमारे पास क्या क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब देखिए ये क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये आया। फिर देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस, देखिए ये 2 बार रिपीट हो रहा है, सेम टर्म है, तो 2 इंटू का जी 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये आया। ये हो जाएगा पाई इस आर स्क्वायर एच प्लस, अब देखिए 2 2 जब 4/3 पाई आर क्यूब। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि ये हेमिस्फीयर आधा है, ये भी आधा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक फुल स्फीयर ही तो बनेगा। क्या बनेगा, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, कि स्फीयर बनेगा, फुल स्फीयर बनेगा, ठीक है, बॉल शेप बन जाएगा। आधा आधा जोड़ेंगे तो फुल ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला बनाए इस सिलेंडर का, इस कैप्सूल का कैपेसिटी अगर हम निकालें तो क्या होगा, हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 2 बार यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एक्स हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाई हेमिस्फीयर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा देखिए यहाँ पर जो हमारा जो ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस जो है क्या है, 0.25 है। देखिए यहाँ ओ बी डैश जो है ये मैंने निकाल दिया, ये रेडियस 0.25 यहाँ पहले ही निकाल दिया। तो जो ये है रेडियस, वही रेडियस, तो ये भी ये सिलेंडर का रेडियस है, तो यही रेडियस तो इसका भी हुआ ना हेमिस्फीयर का,
0.25। तो ये रेडियस हेमिस्फेयर का हो गया, इसका भी वही होगा 0.25, ठीक है ना। तो रेडियस तीनों का सेम है, सिलेंडर का भी, मतलब यहाँ पर जो आर होगा ना वो तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। हम डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हम दोनों स्फीयर को, हेमिस्फीयर को जोड़ दे तो फुल स्फीयर बनेगा, और फुल स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये क्या है 4/3 पाई। अब देखिए ये आर क्यूब है, इसको हम आर स्क्वायर इंटू आर ले सकते हैं, आर क्यूब को क्या लिख दिया, आर स्क्वायर इंटू आर। अगर दोनों को फिर इंटू करेंगे तो आर क्यूब के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने तोड़ के लिख दिया आर स्क्वायर इंटू आर। अब कॉमन क्या रहा है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, एच प्लस 4/3 और आर यही बचेगा, यही तो बचेगा। कैप्सूल का कैपेसिटी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर की यूनिट लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया, कैप्सूल का कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल कितना आया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, ये आया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आर तो हमें पता है, मैंने बता दिया कि रेडियस तीनों का सेम है। इस सिलेंडर का रेडियस भी 0.25 है, और वही रेडियस तो हेमिस्फीयर का भी होगा ना, तो 0.25 ये है, 0.25 ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एच नहीं पता है, एच कैसे निकालेंगे, एच यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा सिलेंडर है इसका हाइट, तो इस सिलेंडर का हाइट हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये ओ बी डैश ये इतना 0.25 है, और ये भी 0.25 है। तो ये 0.25 और ये भी 0.25 है, ये इतना पोर्शन 0.25 है, ये भी 0.25 है। टोटल लेंथ दिया हुआ है 2, हमें इतना चाहिए, इतने का हाइट चाहिए। तो इतना हाइट कैसे निकालेगा, 2 में से हम क्या करेंगे, ये 0.25 दोनों जोड़ दीजिए, 0.25 प्लस 0.25 दोनों जोड़ देंगे तो 0.5 आएगा। तो 2 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे तो ये सिलेंडर का ही तो हाइट आएगा ना, सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर हम पहले एच निकाल लेते हैं, एच कैसे आएगा हमारा, तो एच क्या आएगा, टोटल लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर। तो लिखिए 2 माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये 0.25 और ये 0.25 इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 0.25 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 0.5 आएगा, और इस 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारा एच आ गया। एच यहाँ पर क्या है, हमारा सिलेंडर का हाइट है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है 0.25 का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर ब्रैकेट लगाइए, एच कितना है हमारा 1.5 प्लस 4/3 और रेडियस कितना है 0.25, यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए आप, 22/7 इंटू ये 0.25 है तो 0.25 इंटू 0.25 2 बार लिख दिया। फिर क्या है ये 1.5 प्लस, अब देखिए इसको ये 4 और 0.25 इसको इंटू कीजिए तो 25 4, तो 4 5 20, 4 2 जाए 100, ठीक है। और 2 के बाद ये इसको इंटू करेंगे तो ये 1 आएगा, ये इसको इंटू करेंगे तो 1/3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.25 को अगर हम पॉइंट हटाए तो क्या आएगा 25/100 आएगा। अगर हम पॉइंट हटा कर लिखे तो ये आएगा इंटू, उसी तरह से इसको भी लिख दीजिए 25/100 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 3, इसको अपॉन 1 कर लीजिए तो नीचे एलसीएम में 3 आएगा, 3 को इससे इंटू कीजिए तो 4.5 आएगा, 3 को और 15 को 1.5 को इंटू करेंगे तो 4.5 प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 22/7 इंटू देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा कट जाएगा, 25 1 जा इतना और 25 4 जा 100 होता है। तो ये कट के क्या है 1/4 इंटू 1/4 आया है, ठीक है। अच्छा इंटू इसको जोड़िए, ये 4.5 है और ये 1 है तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5.5 ही आएगा अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू ये जो पॉइंट में 5.5, इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 55/10 होगा अपॉन, और ये क्या है 3 लिखेंगे, 3 को हम 3/1 तो लिख ही सकते हैं, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 55/10, और ये डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे तो 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3,
यही होगा। अब क्या क्या कटेगा चलिए देखते हैं। देखिए 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, और ये 2 5 जा 10 कट गया भाई। ये 22 और 10 2 से कट जाएगा, 2 11 जा 22 2 5 जा 10। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 11 जा 55। अब मुझे नहीं लगता है कुछ भी कटने वाला, तो क्या क्या बच रहा है 11 इंटू 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 11 हाँ ये बस 11 और 11 बच रहा है। ऊपर नीचे क्या है, नीचे हमारा 7 इंटू और ये क्या है 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये क्या है 3 है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब 11 11 जा 121 अपॉन, अब इसको जोड़िए 7 3 जा 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 को 16 से इंटू कीजिए तो 26 1 जा 6 6 2 12 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 6 1 जा 6 6 2 12 और ये हो गया 1 1 जा 1 1 2 जा 2 जोड़िए 6, ठीक है। और ये 2 1 3 और ये 3, तो ये आया नीचे क्या है 336 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 7 3 से 21 21 और 16 देख लीजिए फिर से, 1 6 6 6 12 यस 6 3 यस इतना आएगा। ये आया हमारे पास, ये पूरे होल जो पूरा कैप्सूल है उसका टोटल वॉल्यूम इतना आया है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आया हमारे पास 121 अपॉन 336 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए डिवाइड करना है, तो ये तो अंदर रहेगा और ये क्या 336 बाहर, तो ये तो जाएगा नहीं, कम है तो 0 टाइम्स ले जाइए। अब पॉइंट लगाइए और 0 लगाइए, तो अब देखिए किससे जाएगा ये जाएगा हमारा ये हमारा जाएगा 336 जो है 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 का 8, ठीक है। और 3 3 जा 9 10, 3 3 जा 9 10। अच्छा 4 टाइम्स शायद ज़्यादा हो जाए, देखिए कर लेते हैं 6 4 24 का 4 4 3 12 14 4 3 12 13 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम्स कितना गया 1008, ये हो गया। माइनस कीजिए 10 में से 8 गया 2, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, यह 1 है 0 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 2, ठीक है। अब अगेन एक 0 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 202 तो जाएगा ना, 0 लगा दिए। अब ये किससे जाएगा 336 है, ये 6 से करते हैं चलिए, 6 से 36 का 6 6 3 जा 18 और 3 9 21 का 1 6 3 जा 18 19 20 2016, तो यही जाएगा 6 टाइम्स, 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2016। अब देखिए सही है कि नहीं, फिर से इंटू को देख लेते हैं। 6 36 का 6, ठीक है। 6 3 जा 18 और 3 यस 1, हाँ ये इतना आएगा। तो 10 में से 6 गया 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 1 0 हो गया, इससे सब 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास तो इतना आया, अब यहाँ केवल 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 0.36 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आंसर देखिए इतना आया है 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला होगा ए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।